शिव भक्तों को प्रणाम। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की कहानी सुनकर आपका जीवन बदल जाएगा। शिव महापुराण के 16वें अध्याय में सूत जी महाराज ने कहा कि जो शिव कथा सुनता है, कहता है, विचारता है, वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके शिव धाम को प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आप ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि शिव कथा बहुत ही प्रिय और मनोहारी होती है। कथा को मन से सुने, नहीं तो कथा छोड़ दे। प्रिय दर्शकों, कहानी इस तरह से है। एक समय की बात है कि महादेव और माता पार्वती पृथ्वी का अवलोकन करके कैलाश पर्वत पर पहुँचे। जब पृथ्वी का अवलोकन करने के बाद कैलाश पर पहुँचे तो माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि हे महादेव, मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि लोग अपने व्यवहार को किस तरह से बदल रहे हैं। कोई अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते। लोग झूठ बोलते रहते हैं, दुराचरण करते हैं। कोई किसी की बात नहीं मानता, कोई किसी को सम्मान नहीं देता। लोग कितना गलत करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज तक करते हैं। हे महादेव, ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे मन में 3 सवाल आ रहे हैं कि वह कौन सी कि सबसे कोमल चीज़ क्या है, और दूसरा सवाल, सबसे मीठा पेय कौन सा है, और तीसरा सवाल कि लोग गरीब क्यों होते हैं, वह हमेशा दरिद्र क्यों बने रहते हैं। मुझे इन 3 सवालों का जवाब देने की कृपा करें। महादेव ने कहा कि हे देवी, आपके 3 सवाल बहुत अच्छे हैं, आप सब्र रखें, आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। प्रिय दर्शकों, महादेव माता पार्वती को सुनाने लगी। महादेव और माता पार्वती बैठकर इत्मीनान से कथा को शुरू करते हैं। महादेव जी ने कहा कि हे देवी, एक समय की बात है कि एक राज्य में राजा रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां बड़ी निपुण और गुणवान थीं, लेकिन सबसे छोटी वाली बेटी ज़्यादा ही सदाचारी और संस्कारी थी। एक बार राजा ने कहा कि मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग अपने लिए कुछ मंगाना हो तो मुझे बता दो। तब महादेव ने इस तरह से कहानी सुनाने लगी और माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुनने लगी। उस व्यापारी ने, उस राजा ने अपनी बड़ी बेटी को बुलाया और कहा कि बेटी, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं आपको प्राणों से अधिक प्रेम करती हूँ। फिर मझली बेटी को बुलाया और राजा ने पूछा कि बेटी, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। मझली बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं आपको भगवान से भी अधिक प्रेम करती हूँ। फिर छोटी बेटी को बुलाया, छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। छोटी बेटी ने कहा कि महाराज, मैं आपको चुटकी भर नमक के बराबर प्रेम करती हूँ। राजा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि तुम मुझे चुटकी बराबर प्रेम करती हो तो ठीक है, अब तुम मुझे इस तरह से प्रेम करती हो तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। बेटी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा।
बड़ी बेटी से पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए? मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ, लौटते समय तुमको लेकर आऊँगा। बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी, मुझे हीरे और मोतियों से जड़ा दर्पण ले आना। मझली बेटी ने कहा कि पिताजी, मुझे गजरा और 9 लखा हार लेके आना। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सकुशल खुशी खुशी यात्रा से वापस आ जाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। तब महाराज ने कहा राजा ने कि मैं तो तुम्हारे लिए वैसे भी कुछ लाने वाला नहीं हूँ, तुम मुझे चुटकी भर नमक के बरोबर प्रेम करती हो। छोटी बेटी को सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपने पिता की कुशल यात्रा और सुखपूर्वक व्यतीत समय के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजा व्यापार के लिए चला जाता है। राजा फिर कुछ दिनों बाद वापस आता है तो अपनी बड़ी बेटी को हीरे और मोतियों से जड़ा दर्पण देता है। छोटी बेटी को कुछ भी नहीं देता और मझली बेटी को 9 लखा हार और गजरा देता है। छोटी बेटी को यह देखकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसकी दोनों बहनें बहुत खुश हुई। वह ये देखकर उससे भी ज़्यादा खुश हुई। कुछ दिनों बाद नगर में एक हट्टा कट्टा नौजवान आया, गौरवर्ण, चौड़ी छाती, उसका रूप देखते ही बन रहा था। वह प्यास से भटकती हुई राजा के द्वार आ गया। राजा उसको देखकर लगा कि ये कोई राजकुमार है, अपने महल में लेकर गए। उस राजकुमार को बिठाया, जलपान कराया। राजा की तीनों बेटियां उसके सामने घूम रही थीं, लेकिन उसके लिए राजा की छोटी बेटी का स्वभाव बहुत पसंद आया। उसने कहा राजा से कि महाराज, मुझे आपकी छोटी बेटी बहुत पसंद है, क्या आप आपकी छोटी बेटी से मेरा विवाह करेंगे? राजा ने कहा, छोटी बेटी की छोड़ो, मैं तुम्हारा विवाह अपनी बड़ी बेटी से करवाऊंगा। राजकुमार ने कहा कि महाराज, इसका निर्णय मेरे पिताजी करेंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी बड़ी बेटी को अपने पिताजी के पास लेकर जाता हूँ। अगर वो इसकी स्वीकृति दे देते हैं और आपकी बड़ी बेटी के गुण और स्वभाव को देखकर अगर वो मान जाते हैं तो मैं इनसे विवाह कर लूँगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं आपकी बेटी को असुरक्षित घर पहुँचा दूँगा। तब राजकुमार बड़ी बेटी को अपने साथ लेकर गए। बड़ी बेटी से महल में बिठाया, सत्कार किया, एक मीठा पेय दिया और पूछा कि क्या आपने इससे मीठा पेय पदार्थ कभी पिया है? उसने कहा नहीं, इससे पहले मैंने कभी नहीं पिया इतना मीठा और सुगंधित पेय पदार्थ। तब राजा ने उसके पिताजी को, राजकुमार के पिताजी को उसकी बेटी का स्वभाव कुछ पसंद नहीं आया और वह उनके लिए बाइज्जत राजा के घर पहुंचा दिया। फिर मंझली बेटी को लुवा कर गए। मंझली बेटी से पूछा, अच्छे नरम बिस्तर पर बिठाया, सबसे मीठा पेय पदार्थ दिया और पूछा कि क्या तुमने इससे मीठा पेय पदार्थ कभी पिया है? उसने कहा नहीं, मैंने इससे मीठा पेय पदार्थ कभी नहीं पिया और ना ही इससे नरम बिस्तर पर मैं कभी बैठी हूँ। इसके बाद राजकुमार बाइज्जत मंझली बेटी को राजा के घर छोड़कर आते हैं। फिर राजा की छोटी बेटी को लेकर जाते हैं। राजा ने कहा ठीक है, इसे भी ले जाओ। राजा अपनी छोटी बेटी को राजकुमार के साथ पहुंचा देते हैं। राजकुमार राजा की छोटी बेटी को अपने घर लवा जाते हैं, सत्कार से बिठाते हैं और
सबसे मीठा पेय पदार्थ, सुगंधित पेय पदार्थ राजा की बेटी को देते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इससे मीठा पेय पदार्थ कभी पिया है? उसने कहा, हाँ, बहुत बार। मैंने तो हर रोज पिया है। राजकुमार ने पूछा, अच्छा, कब पिया? और इससे नरम बिस्तर तुमने कभी देखा है? कभी बैठी हो? उसने कहा, हाँ, मैं तो कई बार बैठी हूँ और हमेशा बैठी हूँ, हर रोज बैठी हूँ। उसने ऐसा कहा तो राजकुमार ने पूछा, मुझे बताओ, तुम कब बैठी और इतना मीठा पेय पदार्थ कब पिया? राजा की छोटी बेटी ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बचपन में जो दूध पिलाया है उससे पोषण और लाभदायक और मीठा पेय पदार्थ कोई हो ही नहीं सकता, और माँ की गोद के जैसा नरम बिस्तर और सुरक्षित स्थान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। राजा की बेटी की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ, और राजकुमार के पिताजी भी उसके गुण और स्वभाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और उन दोनों का विवाह हो जाता है। राजा की बेटी अपने ससुराल चली जाती है। बाद में खुशी खुशी दोनों रहने लगते हैं। एक बार राजा की छोटी बेटी अपने पिताजी को अपने घर खाने पर बुलाती है। बड़े चाव से खाना बनाती है, पूरे घर का ख्याल रखती है, राजा के लिए खाना बनाती है। दाल, चावल, कई सारे मीठे पकवान, व्यंजन, उसमें पिस्ता, बादाम, ढेरों मिष्ठान के साथ सुगंधित भोजन तैयार करती है और राजा को खाने के लिए परोस देती है। राजा जब खाता है तो उसे बेस्वाद लगता है। उसने कहा कि इतने सारे मिष्ठान भंडार का क्या फ़ायदा, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। इतनी मेहनत की, इतने सारे व्यंजन मिष्ठान बनाए, अगर इन सब्जियों में एक चुटकी नमक डाल देती तो कितना अच्छा होता। तब राजकुमार ने कहा कि महाराज, आपकी बेटी ने ही ये सारा भोजन बनाया है आपके लिए। राजा ने छोटी बेटी को बुलाया, कहा कि तुमने अगर इतने सारे व्यंजन बनाए हैं, अगर इनमें एक चुटकी नमक डाल देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। राजा की छोटी बेटी ने कहा कि महाराज, आपने पता है, एक बार मैंने जब आपसे कहा था कि मैं आपसे एक चुटकी भर नमक के बराबर प्रेम करती हूँ, तब आपने मुझे धिक्कार दिया था। आपको ये बात पसंद नहीं आई थी। अब आपको पता चला कि एक चुटकी नमक का महत्व क्या होता है। तब राजा अपनी बात पर पछताने लगा और अपनी बेटी से क्षमा याचना करने लगा। बेटी ने कहा कि कोई नहीं पिताजी, आपको सच्चाई पता चल गई कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। महादेव ने माता पार्वती को इस तरह से कथा सुनाई। तब माता पार्वती ने कहा कि महादेव, मुझे 2 प्रश्नों का हल तो पता चल गया कि दुनिया में सबसे मीठा पेय पदार्थ कोई है तो वो माँ का दूध है, और दूसरा सबसे नरम बिस्तर, सुरक्षित जगह कोई है तो वो माँ की गोद है। लेकिन तीसरा प्रश्न मेरा अभी भी मुझे जवाब नहीं मिला कि दुनिया में लोग गरीब और दरिद्र क्यों होते हैं। तब महादेव ने कहा कि देवी, सब्र करो, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। तब महादेव ने बताया कि जो लोग
नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं और हमेशा नशा और नींद में पड़े रहते हैं, किसी की बात नहीं मानते, अपने बड़े बूढ़े गुरु माता पिता इन सब की बात ना मानकर उनके धुतकारते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा गरीब ही रहते हैं। माता पार्वती ने कहा, हाँ सही कहा, ऐसे व्यक्तियों को गरीबी से छुटकारा पाने के लिए अपनी बुरी आदतों को सुधार लेना चाहिए। इस तरह से महादेव ने माता पार्वती को उनके तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।